बाबा साहेब नहीं होते तो जो भी आज अनुसूचित जाति का विकास हुआ है, अति पिछड़ों का हुआ है, वह कम से कम नहीं होता। हम लोग कहीं पर भी नहीं होते, हम लोग मानव कहलाने लायक नहीं होते। ये देन बाबा साहेब अम्बेडकर का है। दलित पिछड़ों में जो पीछे रह गए हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। जहाँ पर थे लगभग वहीं पर हैं। संत शिरोमणि ऐसा चाहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबों को मिले अन्न, शोक पर सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस पे हमारा भारत देश आज तक काम ही नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि जो विकसित हो गए, जो आगे बढ़ गए, वो अपने पलट करके पीछे वाले की ओर नहीं देखे और परिवारवाद में सिमट करके रह गए। और आरक्षण का टोटल फायदा वही लोग ले रहे हैं, उनका परिवार ले रहा है और नाम ले रहा है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। आप अनुसूचित जाति के केवल जन्म लिए हैं, आप अनुसूचित जाति को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने परिवार को, न कि समाज को। आज तक इस डोम समाज को न विधानसभा में जगह मिला, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, न ही किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और जो हमारा संविधान बना उसको फॉलो ही नहीं किया गया। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि सुधर जाओ। देश आज़ादी के 75 साल हो गया। आप अनुमान कीजिए कि एक भी व्यक्ति न विधानसभा में गया, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, तो हमारा आरक्षण कहाँ गया भाई? ये सोच होना चाहिए किसको? ये सोच होना चाहिए जो शासन में बैठे हुए हैं। उन लोगों का कर्तव्य बनता है, जो नेता विकास कर गए वो अपने परिवारवाद में रह गए। उदाहरण हम नाम खोलवा दें, बोलिए कि नाम मैं खोल दूं। जगजीवन राम। जगजीवन राम को हम सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा नेता थे, हमारे भाई गार्जियन हैं। लेकिन अब आप देखिए कि 8 बार सत्ता का मलाई खाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं मिलर हाई स्कूल पटना के और देख सकते हैं यहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से बिहार के हर जिले से यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ पटना के मिलर हाई स्कूल में संविधान दिवस मना रहे हैं। देखिए, कृष्ण अम्बेडकर हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं पटना ही से हूँ, पुनाई चक पटना। अच्छा जी, और एक लंबे समय से, पिछले 20 सालों से सामाजिक व राजनीतिक कार्यों से मैं जुड़ा हूँ। और ख़ास करके जो वंचित समाज है, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हालात पर मैं हमेशा लिखता, पढ़ता और बोलता रहता हूँ। और हमने सर्वे किया है और मेरा ये दावा है कि आज भी जो वंचित है वो वंचित ही है, उसका विकास नहीं हुआ अभी। जी, दलित पिछड़ों में जो पीछे रह गए हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। जहाँ पर थे लगभग वहीं पर हैं। बाबा साहेब नहीं होते तो जो भी आज अनुसूचित जाति का विकास हुआ है, अति पिछड़ों का हुआ है, वह कम से कम नहीं होता। हम लोग कहीं पर भी नहीं होते, हम लोग मानव कहलाने लायक नहीं होते। ये देन बाबा साहेब अम्बेडकर का है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि जो विकसित हो गए, जो आगे बढ़ गए, वो अपने पलट करके पीछे वाले की ओर नहीं देखे और परिवारवाद में सिमट करके रह गए। और आरक्षण का टोटल फायदा वही लोग ले रहे हैं, उनका परिवार ले रहा है और नाम ले रहा है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। आप अनुसूचित जाति के केवल जन्म लिए हैं, आप अनुसूचित जाति को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने परिवार को, न कि समाज को। उदाहरण के तौर पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा नाम कृष्ण कुमार अम्बेडकर हुआ। क्या होता है? और आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी। जी, लिविंग इन वेरी डर्टी इन्वायरमेंट, LCD का तुमखाना, where a man cannot pass even 3 classes. Living in such dirty environment, I did postgraduate in English from Patna University, and once upon a time I was selected in main examination of BPSC. और आप अनुमान कर सकते हैं कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम ही हमारे समाज में, एका दुका शायद देखने को मिल जाए। और मैं हमेशा लिखता, पढ़ता, बोलता रहता हूँ। लेकिन आज तक
इस डोम समाज को न विधानसभा में जगह मिला, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, न ही किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो निश्चित रूप से हमको कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि इस जाति के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। बाबा अन्याय कैसे हो रहा है? जी। इतना आरक्षण मिल रहा है आप जी, लोग को, आपका हम लोग को नहीं ना मिला। देश आज़ादी के 75 साल हो गया। आप अनुमान कीजिए कि एक भी व्यक्ति न विधानसभा में गया, न विधान परिषद में, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, तो हमारा आरक्षण कहाँ गया भाई? ये सोच होना चाहिए किसको? ये सोच होना चाहिए जो शासन में बैठे हुए हैं, उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो समाज नीचे गिर गया है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, वैसे समाज को हम आगे लावें। तो हम लोग को इतना आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या संदेश देना हाँ, चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई हम लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर तो हमारे लिए भगवान हैं ही, और हम लोग अपने भगवान को आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति में जो समाज पीछे छूट गया है, उस समाज को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इसके लिए जरूरी है कि परिवारवाद को त्यागना होगा, परिवारवाद में नहीं जाए। परिवार और जौन परिवारवाद, जो नेता विकास कर गए वो अपने परिवारवाद में रह गए। उदाहरण हम नाम खोलवा दें, बोलिए कि नाम मैं खोल दूं। खोल दीजिए। जगजीवन राम, जगजीवन राम को हम सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा नेता थे, हमारे भाई गार्जियन हैं। लेकिन अब आप देखिए कि 8 बार सत्ता का मलाई खाए, 25 साल उनकी लड़की मीरा कुमार रही सत्ता में, 40 और 25 65, 5 साल रही उनकर पोती माधव कीर्ति, 70 यानी 75 साल देश का आज़ादी हुआ, और 70 साल यही लोग सत्ता का लाभ लिए, आरक्षण का लाभ लिए। क्या दूसरा कोई चमार नहीं था? अन्य चमारों में भी जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कम में गया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई कि परिवारवाद में हम सिमट के रह जाएं। आरक्षण का लाभ केवल मुट्ठी भर विकसित लोगों के हाथ में रह गया है। देखिए, क्या नाम है? मैं दीपक राज हूँ। कहाँ से आए हैं? हम तो सीतामढ़ी से हैं, ऐसे पटना रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अब पूरा आप लोग एकजुट हो गए हैं दलित समाज, तो आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश हम ही नहीं देना चाहते, पूरा भारत के लोग संदेश देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अपनी नीतियां पर, अपने विचार पे सुधार लाए, अन्यथा बहुजन जाग गया हुआ है। और बाबा साहब संविधान बनाए थे, उसी के पर्पस पर आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। उद्देश्य था कि सबों को समानता और अधिकार मिले, सबों को एक समान पढ़ाई लिखाई बेरोजगार, सबों को एक समान में रखा जाए। और संत शिरोमणि ऐसा चाहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबों को मिले अन्न, शोक पर सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस पे हमारा भारत देश आज तक काम ही नहीं किया, और जो हमारा संविधान बना उसको फॉलो ही नहीं किया गया। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि सुधर जाओ, अन्यथा बहुजन का जब राज आएगा, और आ गया हुआ है, और जब बहुजन अपना भीड़ दिखा रहा है, अपना जोश दिखा रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है, अपना शिक्षा से आगे बढ़ रहा है, तो यह सरकार को मतलब हुलहुलाहट आ गई हुई है, करवट बदलने के फिराक में चल गई हुई है। और सरकार अब समझ गई हुई है कि बिना बहुजनों को, बिना दलितों के लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिस दिन दलित का सरकार बन गया, उस दिन पूरे भारत का कल्याण होगा। फिर हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी, जिस तरह वर्षों वर्षों पहले कहलाती थी। और जब दलितों की सरकार बनेगी तो भारत को ऐसा चाहूँ राज, दलित अकेले सरकार बनाएगा? बिल्कुल, आने वाला समय में राजनीतिक खाली दलित से होता है? नहीं, दलित से नहीं होता है, लेकिन दलित अब लीड करने लगा है। दलित को आगे बढ़ना पड़ेगा राजनीतिक में, नहीं तो देखिए ना, सत्ता का भोग सब भोगे हैं। जगजीवन राम भी भोगे हैं, रामविलास पासवान के पूरे परिवार भोगे हैं। देखिए, आज के दिन में आप बिहार को देखेंगे तो उनका बेटा भी है, भतीजा भी है, भाई भी है, सब के सब उनके हैं। लेकिन क्या किए पासवानों के लिए? सिर्फ परिवार में सिमट गए। उसी तरह से आप जीतन राम मांझी को देखिए, मांझी के लोग उनको नेता माने, लेकिन जीतन राम मांझी सिर्फ आए, और उनके अब लड़का संतोष जी आ गए, और भी लोग हैं। सबों को मौका दे, सबों को आगे बढ़ाए, सिर्फ 1 2 4 लोग से आगे नहीं बढ़ेगा। सेंट्रल में देखिए, सेंट्रल पूरा खाली है, बिहार पूरा खाली है। दलितों को अब जगह दिया जाए, दलितों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, दलितों को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यह मेरा उद्देश्य है इस सभा करने का और संविधान दिवस मनाने का।
तो देखिए अभी पटना के मिलर हाई स्कूल में हम मौजूद हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दूर दूर तक देखिएगा तो भीड़ ही भीड़ नज़र आएगा। और इन लोग सब मिल करके, बहुजन समाज मिल करके संविधान दिवस मना रहे हैं। इनका कहना है कि जिस दिन दलितों का सरकार आ जाएगा उस दिन पूरा भारत कल्याण हो जाएगा। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।